ये फलियाँ हमने छौंक के पकानी है। इसकी तरकीब ये है कि हम ना इसको पहले धो लेंगे और सिरे तोड़ लेंगे। सिरे तोड़ के इन्हें धो के और रात काफ़ी देर रख देंगे। रात भर रख दें तो अच्छा, ये खुश्क हो जाती हैं। खुश्क हो जाएंगी तो फिर हमने इन्हें बारीक काटना है। इसमें पानी नहीं पड़ता, इसलिए हमने इसको बहुत बारीक काटना है ताकि ये जल्दी गल जाए, वरना अगर पानी डालना पड़ जाएगा। जो मसाले वाली बनती हैं उनके बड़ा साइज़ रखते हैं, ये छोटी हैं तो जो इनको बगैर पानी के पकाना है, छौंकी हुई यानी बघारी हुई, तो इसको हमने साइज़ छोटा रखना है। इसके बघार में डलेगा जो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं। सिर्फ इसकी एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें जो बघार में लहसुन डलेगा वो आम क्वांटिटी से डबल होगा। लहसुन डालना है हमने और मिर्चें। तो दूसरी इसकी ख़ास बात ये है कि जब हमने इसका बघार लगाना है यानी इसको शुरू करना है तो इसकी आंच बहुत हल्की रखनी है ताकि दोनों चीज़ें क्रिस्प हो जाएं, जले ना और गोल्डन हो जाए, तो तभी इसका सही जायका निकल के आता है। तेज़ आंच बाद में कर सकते हैं कि इस वक्त नहीं करेंगे। तो बहुत मज़ेदार फलियाँ बन के तैयार होती हैं। अभी ये खुश्क हो जाएँ तो इन्हें बहुत बारीक काट लेंगे। बग़ैर पानी के पकाना हो ना तो बारीक काटते हैं, तो ये बहुत बारीक काट लिया है। साथ में 3 मीडियम आलू हैं और लहसुन और अदरक। लहसुन का जब बघार बनेगा उसका भी ये है कि वो बहुत बारीक कटेगा और हल्की आंच पे इसके मिर्चों के साथ इसको हम क्रिस्प करेंगे। तो आलू भी छोटे टुकड़ों में काटें ताकि इसका जोड़ बन जाए इसके साथ, फलियों के साथ। बघार में मैंने बेसिक चीज़ें हैं, मिर्चें, लहसुन और ज़ीरा। लहसुन बारीक कटा हुआ है और इसको हल्की आंच पे मिर्चों के साथ हमने इसको पकाना है। या अदरक जो है वो नहीं, इसको फ्राई नहीं करना, बल्कि मैंने फलियों में ही डाल दिया ताकि मुंह में आता हुआ अच्छा लगे। अब सरसों का तेल लिया है, नेचर्स फ्रेश वालों का। सरसों का तेल सब्जियों में अच्छा रहता है और ये चूँकि गारंटेड किस्म का प्योर तेल है, कोई एडिशन नहीं, कोई इसकी सफाई के लिए कुछ भी नहीं डाला गया, कोई केमिकल नहीं, तो सेहतबख्श भी है। अब ये मैंने गरम तेल करके इसमें डाल दी है लहसुन और मिर्चें। और जब ये गोल्डन हो जाएंगे तो फिर डलेगा इसमें ज़ीरा। अब ये जब बघार तैयार हो जाएगा तो फिर इसमें डाल देंगे हम फलियाँ और आलू और नमक डाल के हस्बे ज़ायका इसको कुकर को बंद कर देंगे। साथ ही आलू डाल दिए, फलियाँ डालने के साथ ही आलू डाल देंगे। पानी का छींटा भी मैंने नहीं डाला, सिर्फ नमक जो डाला था वो मैंने हस्बे ज़ायका डाला था। तो उसको मैंने कुकर को बंद कर दिया। उसके बाद इसको हाथ चलाया फिराया, थोड़ा सा तला गया। ये देखिए जब चला फिरा के नमक भी मिक्स हो गया और थोड़ा सा तला भी गया। फिर मैंने कुकर का ना वेट लगा दिया था। तो वेट लगाने के बाद इसको बस 1-2 मिनट वेट लगाया, ये तैयार हो गया। उसके बाद मैंने इसको डोंगों में निकाल लिया। बिल्कुल तैयार है, गला हुआ है और इसमें से कुछ निकाल चुकी हूँ डोंगे में, डोंगों में निकाल लिया और जनाब सर्व कर दिया। ना इसमें धनिया, हरी मिर्ची, अदरक ऊपर से काटी, कुछ भी नहीं डालना। ये ऐसे ही बहुत मज़ेदार होता है और बहुत जायकेदार फ़ायदेमंद सब्ज़ी होती है जो ये बन के तैयार हो जाती है।